माय डियर स्टूडेंट, आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी अच्छी पढ़ाई कर रहे होंगे। और आप थोड़ा सा अपने टाइम टेबल के अनुसार अपनी पढ़ाई को अच्छी तरीके से जारी रखिए, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक अब आ गया है। और आप अच्छी तरीके से, मेरे कहने का मतलब है, आप कुछ इस तरीके से पढ़ाई करिए कि आपकी सारे के सारे क्वेश्चन एक तरफ से लग जाए और आप बोर्ड एग्जाम में सारे क्वेश्चन लगा पाए। आइए हम आपको इस वीडियो में पढ़ाते हैं क्लास 10th का सब्जेक्ट मैथ, इंट्रोडक्शन ऑफ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ये चैप्टर हमारा 12th है और इसमें हम पढ़ेंगे किसके बारे में? पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में। यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, ये आयतन वॉल्यूम जहाँ आ जाता है वहाँ हमें समझ में आ जाना चाहिए कि हम यहाँ पर अब 3 डायमेंशन की बात करेंगे। यानी कि जो भी चीजें पढ़ेंगे उसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों की तीनों होंगे। तो आइए हम जानते हैं, सबसे पहले इस टॉपिक में हम जानते हैं घन के बारे में, क्यूब के बारे में। तो क्यूब की बात करें, घन की बात करें, तो घन की आकृति कुछ इस टाइप की होती है। हमें मालूम होना चाहिए घन जो होता है वो एक स्क्वायर से, 2 स्क्वायर से मिलकर बनता है। और स्क्वायर की बात करें तो स्क्वायर में हम जानते हैं कि एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 अंश का हो, वह चतुर्भुज हमारा कहलाता है वर्ग। अब वर्ग की बात करें तो 2 वर्ग की बात करेंगे तो ये 2 वर्गों से मिलकर बनता है हमारा कुछ इस टाइप से आकृति, ये हमारा घन होता है। अब घन की बात करें तो घन में कुल 6 फलक होते हैं, 6 सतह होते हैं और 6 सतह इसके फलक जो होते हैं या एज जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? वो सभी के सभी वर्गाकार होते हैं। तो यहाँ से हम यदि इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करते हैं तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करते हैं तो यहाँ पर इसके 6 फलक को लिया जाता है और एक फलक, यदि 6 के 6 फलक वर्ग हैं और एक वर्ग का क्षेत्रफल a स्क्वायर, तो 6 फलकों का हम यदि निकालेंगे क्षेत्रफल तो वो 6a स्क्वायर आएगा। उसी प्रकार यहाँ से इसी का टोटल सरफेस एरिया भी होता है। टोटल सरफेस एरिया और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों एक ही होते हैं। और इसमें एक होता है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात जब भी की जाती है, जैसे कोई मकान हो, कोई कमरा हो इस टाइप का जो घनाकार हो, घन के आकार का हो, और उसके पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है केवल उसकी चौहद्दी दीवारों की बात की जाए। जैसे क्वेश्चन इस टाइप का बनेगा पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल पर, तो उसमें हमसे कहा जाता है कि एक मकान है, उसके चारों दीवारों पर इतने रुपए प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से पेंट कराने का खर्च कितना आएगा, या उस पर पुट्टी कराने का खर्च कितना आएगा, या उस पर प्लास्टर कराने का खर्च कितना आएगा। इस टाइप से क्वेश्चन बनता है। चारों दीवारों की केवल बात की जाए तो वहां पर हम पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल लगाते हैं। और पूरे कमरे का बोल दिया जाए, पूरे कमरे का प्लास्टर कराना हो, उसको जो उसका सेलिंग हो वो भी, यानी छत वाला भाग का और जमीन वाले भाग, 6 के 6 भागों का यदि प्लास्टर कराना हो तो उस कंडीशन में टोटल सरफेस एरिया या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये फॉर्मूला। इतनी बात आपको आनी चाहिए। अब आगे आते हैं, वॉल्यूम की बात करें, इसके आयतन की बात करें तो इसके आयतन का फॉर्मूला हमारा होता है भुजा का क्यूब, साइड क्यूब, साइड का क्यूब होता है। साइड को भुजा बोल देते हैं हिंदी में, और यदि भुजा को हम a मानते हैं तो यहाँ से इसका फॉर्मूला बन जाता है a क्यूब। ये हो गया हमारा क्या? ये हो गया घन के वॉल्यूम और सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला। अब इसी प्रकार आते हैं हम घनाभ में। तो घनाभ की बात करते हैं, घनाभ को क्यूबॉइड बोला जाता है। अब क्यूबॉइड की बात करेंगे, घनाभ की बात करेंगे तो घनाभ जो होता है वह 2 आयत से मिलकर बनता है। जिस प्रकार हमारा घन जो होता है 2 वर्गों से मिलकर बनता है, उसी प्रकार से हमारा घनाभ जो होता है वो 2 आयतों से मिलकर बनता है। आयत में हम जानते हैं कि लंबाई लंबाई के बराबर और चौड़ाई चौड़ाई के बराबर। जैसे संदूक की बात कर ले, अलमारी की बात कर ले, हमारे घर में जो बक्से होते हैं ये किस आकार के होते हैं? वो घनाकार होते हैं, घन के आकार, घनाभाकार होते हैं। अब इसकी बात करें तो सबसे पहले हम जानते हैं आयत के बारे में। तो आयत हमारा क्या होता है? आयत में हमारा लंबाई लंबाई के बराबर होता है, चौड़ाई चौड़ाई के बराबर होता है और प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। ये हमारा आयत होता है। तो आयत में देखें, यहाँ पर इसमें भी देखेंगे तो इसमें सेम फलक रहते हैं, इसमें भी 6 फलक होते हैं और 6 के 6 फलक इसमें आयतन।
आयताकार होंगे। तो आइए इसके हम संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करते हैं। तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL होता है। वैसे तो 6 फलकों का क्षेत्रफल निकाला जाता है। यदि 6 फलकों का क्षेत्रफल निकाला जाएगा इसमें, तो 2 बार हमारा LB आएगा, 2 बार BH आएगा, 2 बार HL आएगा। इसीलिए सब में से 2 कॉमन करके फॉर्मूला लिखा जाता है LB प्लस BH प्लस HL। यहाँ L लंबाई है, B चौड़ाई, B चौड़ाई, H ऊंचाई है, यानी LBH जो है ये क्या है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई यहाँ पर। अब इसी पर यहाँ पर इसके पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करते हैं। तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका होता है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 ब्रैकेट में L प्लस के B इंटू के H। ये फॉर्मूला हो जाता है हमारा क्या, इस घनाभाकार वस्तु का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला। सेम ऐसा ही जैसे कमरा हमारा क्या हो, घनाभाकार हो, तो उसकी चारों दीवारों पर पेंट कराने का क्षेत्रफल बताना हो, तो उसके लिए हम ये फार्मूला लगा देंगे। तो आपको वहां पर ये फार्मूला लगाना होगा। अब इसके वॉल्यूम की बात करें, आयतन की, तो इसका आयतन जो होता है, इसके आयतन की बात करें वॉल्यूम की, तो इसका आयतन हो जाएगा यहाँ से हमारा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ये फार्मूला L इंटू B इंटू H, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ये हो जाता है घनाभ के आयतन का फार्मूला। अब घनाभ के बाद हम आ जाते हैं, घन हो गया, घनाभ हो गया, तीसरे नंबर में आ जाते हैं हम बेलन में। बेलन की बात करें तो बेलन हमारा सिलिंड्रिकल होता है, सिलेंडर बोला जाता है इसे। सिलेंडर की बात करें या बेलन की बात करें तो बेलन का आकार कुछ इस टाइप का होता है, जो हमारा रोल करके जाए किसी समतल सतह पर, यदि उसको क्या ऐसे गिरा दिया जाए तो वो रोल करके घूम घूम कर जाता है, तो बोला जाता है वो बेलन है। और बेलन में क्या होते हैं, इसके 2 सतह वृत्ताकार होते हैं, और इसके 2 हमारे वृत्ताकार भाग होते हैं इसमें, और ये इसकी ऊंचाई हो जाती है, और ये होता है इसकी त्रिज्या। जितनी त्रिज्या ये होती है यही ये भी होता है। जिस पर ये रुका रहेगा वो आधार होगा, और ऊपर वाले भाग को भी हम पलट कर रखेंगे तो वो भी आधार हो जाएगा। अब यहाँ से ध्यान देंगे तो बेलन का जो हमारा वक्र पृष्ठ होता है, वक्र पृष्ठ मतलब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठ की बात करें तो ये होता है 2 पाई RH, परिधि गुणे ऊंचाई इसका फार्मूला। हिंदी में लिखना चाहे तो इसका फार्मूला होता है परिधि गुणे ऊंचाई। ये फार्मूला भी इसको लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ देखा जाए तो 2 पाई R परिधि होता है इसके आधार का परिधि, आधार का परिधि मतलब आधार वृत्त के आकार का, इसलिए वृत्त की परिधि का फार्मूला लगाया गया। इसके बाद यहाँ से आते हैं इसके, यदि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 2 पाई RH प्लस के यहाँ हो जाएगा दोनों आधारों या दोनों वृत्ताकार वृत्तों के क्षेत्रफलों का योग लिया जाता है। दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल का योग लेंगे तो पाई R स्क्वायर 2 पाई R स्क्वायर हो जाएगा। इसमें से यदि हम 2 पाई R को कॉमन कर लेते हैं तो ब्रैकेट में H प्लस R, ये बन जाता है फार्मूला हमारा क्या, इस बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का। यहाँ हमारा R त्रिज्या है, यह ऊंचाई है। इस तरीके से हम लगाते हैं बेलन के लिए। तो बेलन हो गया, इसमें और भी हम फॉर्मूले जानेंगे। अभी हमारा कौन, शंकु बाकी है और गोला बाकी है। तो इतना आप नोट कर लीजिए, इसे आप अच्छे से याद कर लीजिए। याद रहेंगे तभी जब हम क्वेश्चन बताएंगे तो आपको अच्छे समझ में आएंगे। तो आप इसे नोट करिए, आगे हम इसके भी शंकु और बेलन के बारे में बताएंगे। ठीक, अब हम जानेंगे यहाँ पर शंकु के बारे में। शंकु के बारे में पहले जान ले, या फिर गोले के बारे में। जैसे कॉपी में देखें, बुक में देखेंगे तो शायद गोले के बारे में पहले चर्चा किया है, तो हम शंकु के बारे में पहले कर लेते हैं। तो शंकु की बात करें तो कोन बोला जाता है अंग्रेजी में से, कोन। देखे हो, जोकर की टोपी, कुल्फी, ये सब क्या होते हैं, ये हमारे कोन होते हैं। ठीक है,
अब यहाँ से ध्यान दिया जाए तो कोण हमारा शंकु जो होता है इस आकृति का होता है, या फिर कह सकते हैं कि रेगिस्तान का जो रेत से गिरा जो हमारा क्या पिरामिड होता है वो भी हमारा इस आकृति का होता है। ये हमारा होता है, ये आधार जो होता है वृत्त के आकार का होता है, ये इसकी त्रिज्या होती है, ये ऊंचाई होती है, ये जो होती है इसकी तिरछी ऊंचाई या तिर्यक ऊंचाई बोला जाता है, उसे स्लैंट हाइट बोला जाता है, एल से दर्शाया जाता है। तो यहाँ से इसमें जानेंगे इसकी तिरछी ऊंचाई या तिर्यक ऊंचाई का फार्मूला। तिर्यक ऊंचाई, तो तिर्यक ऊंचाई को इसके दर्शाते हैं यल से। इसका फार्मूला होता है रूट में h² प्लस r तथा दूसरा इसमें इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें, वक्र पृष्ठ, इसका वक्र पृष्ठ जो होता है वो होता है हमारा पाई आर यल, जहां हमारा आर क्या है त्रिज्या है, यल हमारा क्या है तिर्यक ऊंचाई, और इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका होता है पाई आर, पाई आर होता है और ब्रैकेट में होता है एल प्लस आर, ये पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। जैसे कि हम देखते हैं तो इसका वक्र पृष्ठ हो गया पाई आर यल, और इसका आधार हमारा ये वृत्त होता है, इसके क्षेत्रफल को जोड़ दिया जाता है पाई आर स्क्वायर को, तो ये बन जाता है। और इसके आयतन की बात करें यानी वॉल्यूम की बात करते हैं इसके, तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा यहाँ से, ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। तो इतने फार्मूले होते हैं शंकु में, शंकु की आकृति इस टाइप की होती है, तो ये जानते रहेंगे। अब शंकु के बाद आता है गोला, स्फीयर। गोला की बात करें तो गोला भी हमारा 3 डायमेंशनल होता है, इसमें भी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होती है। स्फीयर की बात करेंगे तो गोला जैसे बॉल होता है क्रिकेट बॉल, ये हमारा क्या हो गया एक गोला हो गया। तो यहां से गोले की बात करें तो गोले का जो हमारा पृष्ठीय वक्र पृष्ठ होता है, गोले का वक्र पृष्ठ जो होता है वो हमारा होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और इसका आयतन जो होता है, कि आयतन की बात करें तो इसका आयतन हो जाता है हमारा 4/3 पाई आर क्यूब, ये आयतन का फार्मूला हो जाता है। इसी में कहीं कहीं ये भी आ जाएगा अर्धगोला। तो जब अर्धगोला आ जाए, अर्धगोला आ जाए तो अर्धगोला को हम हेमी स्फीयर या सेमी स्फीयर बोला जाता है। तो अर्धगोला की बात करें तो अर्धगोला जो होता है हमारा कुछ इस टाइप का होता है, जैसे कटा हुआ हमारा क्या हिरमाना हो गया, हिरमाना मतलब तरबूज, कटा हुआ तरबूज हमारा हो गया। या ढोलक देखे हो, ढोलक, ढोलक भी हमारा इस टाइप का होता है, ठीक है। तो इन सब की बात करें तो ये हमारा क्या, ये हो गया वृत्त के आकार की, ये इसकी त्रिज्या हो जाती है, ये भी इसकी त्रिज्या होती है। तो अर्धगोले का यदि वक्र पृष्ठ देखा जाए, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ जो होता है वो गोले का आधा हो जाएगा। इसका यदि 4 पाई आर स्क्वायर तो इसका 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अर्धगोले का यदि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ दिया जाए, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो हो जाता है, ये हो गया अर्धगोले का 2 पाई आर स्क्वायर। ये भी यहाँ पर एक वृत्त बनता है, तो इस वृत्त का भी क्षेत्रफल जुड़ जाता है पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर जोड़ेंगे तो 3 पाई आर स्क्वायर हो जाता है। ये अर्धगोले का हो जाता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और इसके आयतन की बात करें तो आयतन इसका क्या होता है, जो गोले का होता है उसका आधा हो जाएगा, ये 4/3, तो इसका हो जाएगा 2/3, 2/3 पाई आर क्यों, ये हो जाएगा हमारा। अब इसमें देखेंगे तो कई जगह हमारा आ रहा है वृत्त, तो वृत्त के बारे में भी थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। वृत्त को सर्किल कहते हैं, सर्किल। और वृत्त की बात करें तो वृत्त हमारा होता है, ये भी हमारा गोले जैसा ही होता है, बस हमारे जैसे कलाई की चूड़ी हो गई, जैसे कोई रिंग हो गया, ये सब हमारे क्या होते हैं, ये हमारा सर्किल वृत्त के आकार का होता है। वृत्त की त्रिज्या यदि r हो तो इसमें ये इसकी परिधि होती है, परिधि। तो इसके परिधि का फॉर्मूला होता है क्या,
इसकी परिधि का फॉर्मूला हमारा सरकमफ्रेंस, इसे अंग्रेजी में बोला जाता है सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस की बात करें तो ये परिधि होता है 2πr, और इसमें इसका क्षेत्रफल जो होता है, वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है, वृत्त के क्षेत्रफल एरिया की बात करें तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है हमारा πr²। तो इतनी चीजें आपको याद होनी चाहिए इस टॉपिक को अच्छे से आने के लिए। यदि ये सारे फॉर्मूले आप अच्छे से याद कर लेते हैं तो जब टॉपिक हम शुरू करेंगे, जब इसके क्वेश्चन एक्सरसाइज शुरू किया जाएगा तो क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये फॉर्मूले अच्छे से याद कर लेंगे, तैयार कर लेंगे, तब आपको हम नेक्स्ट डे से इसका एक्सरसाइज कराएंगे। तो आप नेक्स्ट वीडियो में हमारे साथ जुड़िएगा फार्मूले याद करके, और हम आपको अच्छे से क्वेश्चन समझाएंगे और आपको समझ में आएंगे, और हम नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाएंगे। धन्यवाद।